बच्चों हम लोग लिक्विडेशन में क्वेश्चन नंबर 2 अभी बनाएंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग अपना बुक ओपन कीजिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 पर आ जाइए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 बच्चों, इलस्ट्रेशन नहीं, प्रैक्टिकल 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है अ कंपनी लिमिटेड विच हैज अ पेड अप कैपिटल। बच्चों कंपनी के पास पेड अप कैपिटल कितने का है? तो 5 लाख रुपीस का है। बच्चों कंपनी वेंट इनटू वॉलेंट्री लिक्विडेशन। बच्चों कंपनी एक वॉलेंट्री लिक्विडेशन में चली गई, यानी कंपनी बच्चों खुद को बंद करना चाहे। बच्चों क्वेश्चन पे कह रहा है कि कंपनी वॉलेंट्री लिक्विडेशन में जा रही है। आगे कहता है बच्चों कि फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर्स ऑफ इट्स एसेट्स। ये कंपनी का डिटेल है बच्चों। क्या क्या डिटेल है आप एक बार नोटिस करना। कह रहा है बच्चों कि कंपनी मशीनरी, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल। बच्चों इस तीनों एसेट्स को सेल करकर, इस तीनों एसेट्स को बेचकर, इस तीनों एसेट्स को रियलाइज्ड कर कर हमारे पास टोटल कितने पैसे आ गए बच्चों? तो हमारे पास 3,95,000 अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है। 3,95,000। बच्चों आगे हम देखते हैं। फर्दर कहता है बच्चों कैश 5,000। बच्चों कंपनी के पास कैश था कितना? 5,000। ओके, तो कंपनी के पास 5,000 कैश है। फर्दर बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है अ क्रेडिटर कितने का है? 2 लाख। बट बच्चों कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहा है कि ये क्रेडिटर क्या है। फिलहाल तो बच्चों हम इसको अनसिक्योर्ड मान लेंगे। बच्चों फिर फर्दर कहता है 6% डिबेंचर कैरिंग ऑन फ्लोटिंग चार्जेस। डिबेंचर कितने का है बच्चों? 2,50,000, 2,50,000। लेकिन बच्चों आपको डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट भी देना है। कितना परसेंट? बच्चों कितना परसेंट? 6%। अब ध्यान दो बच्चों, आपको 6% इंटरेस्ट पे करना है 6 मंथ के लिए। इसका मतलब बच्चों कंपनी इंटरेस्ट कब कब पे करती है बच्चों? 30 सितंबर को पे करती है एवरी ईयर। और आप एक चीज नोटिस करो बच्चों, आप कंपनी को बंद कर रहे हो 31 मार्च। तो इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि आपने कंपनी को 30 सितंबर तक ऑलरेडी पेमेंट दे दिया है। सॉरी टू से, आपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर दिया है। और आप कंपनी को बंद कब करने जा रहे हो? आप कंपनी को लिक्विडेट कर रहे हो मार्च में। तो इसका मतलब बच्चों सितंबर से मार्च तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा बच्चों। ओके, फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आगे क्या कहता है। फिर क्वेश्चन में कहता है बच्चों क्रेडिटर ऑफ 25,000 वेर प्रेफरेंशियल। बच्चों हमारे पास टोटल 2 लाख क्रेडिटर है। आप देखोगे स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपको 2 लाख रुपीस का क्रेडिटर दिख रहा होगा। ये देखो बच्चों, इस क्रेडिटर में 25,000 क्रेडिटर प्रेफरेंशियल है ना बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों कि 1,75,000 अनसिक्योर्ड हो गए। क्या हो गए बच्चों? हमारे पास अनसिक्योर्ड हो गए 1,75,000। बच्चों फर्दर कह रहा है कि लिक्विडेशन का हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है? 2,500। और बच्चों लिक्विडेटर रेम्युनरेशन की का डिमांड कर रहा है। लेकिन बच्चों लिक्विडेटर का दो शर्त है। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। लिक्विडेटर का दो शर्त है। पहला कि लिक्विडेटर 3% डिमांड कर रहा है, 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड। अमाउंट रियलाइज्ड का 3% बच्चों एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड। और बच्चों 2% किस चीज का बच्चों? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। आप जो अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चों, इस बात को समझो, अनसिक्योर्ड का जो पैसा है उसका नहीं बच्चों, आप जो उसको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसका 2%, उसका 2%। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में कहता है एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को छोड़ देना है।
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जो आप पेमेंट करोगे उसका रेम्युनरेशन इसको नहीं चाहिए। ओके, लिक्विडेटर ने आपसे क्लियरली कह दिया एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल। तो क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको समझा दिया। बच्चों क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों की फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट बनाते हैं, डिटेल्स को फिलअप करते हैं, ऑटोमेटिकली बच्चों बहुत सारी बातें समझ में आने लगी। चलो, तो सभी लोग हम लोग फॉर्मेट की तरफ आ जाते हैं बच्चों। सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं बच्चों। प्रैक्टिकल टू के लिए हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया बच्चों। अब हम लोग फॉर्मेट में फिलअप करते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मेट तो बना लिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों कि क्या क्वेश्चन में कैश इन हैंड का कोई जिक्र है? तो बच्चों कैश इन हैंड तो हमारे पास सिर्फ 5,000 रुपीज है बच्चों, कैश इन हैंड। अब आप बोलोगे कि सर कहां है? ये देखो कैश इन हैंड, क्वेश्चन नंबर 2 कैश इन हैंड। ये देखिए बच्चों, देखिए मैंने सर्कल किया अभी, कैश इन हैंड 5,000। चलिए, देन सर कैश एट बैंक, कोई इंफॉर्मेशन है सर कैश एट बैंक का? बच्चों नो, अमाउंट कुछ नहीं है। सर अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट, सर क्या एसेट से कितने अमाउंट रियलाइज होकर आए? बच्चों एसेट से हमारे पास 3,95,000 अमाउंट आया है। 3 एसेट्स है बच्चों हमारे पास, मशीनरी, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल, तीनों मिलाकर बच्चों 3,95,000। सर क्या सरप्लस क्रेडिटर है हमारे पास, मतलब सिक्योर क्रेडिटर है क्या? नहीं बच्चों, हमारे पास सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है बच्चों। सर क्या हमारे पास कोई कॉस्ट इन एरियर का अमाउंट है? तो आंसर बच्चों नो, हमारे पास कोई भी कॉस्ट इन एरियर का अमाउंट नहीं है। तो उस हिसाब से बच्चों हमारे पास टोटल कलेक्शन कितना हो गया? 4 लाख रुपीस। बच्चों लिक्विडेटर ने टोटल 4 लाख रुपीस का कलेक्शन कर लिया। 3 एसेट्स को बेचा बच्चों। 3 एसेट्स क्या क्या है? मशीनरी, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल और कैश इन हैंड 5,000। बच्चों अब लिक्विडेटर की बड़ी जिम्मेदारी आती है, क्या करने की? एक्सपेंसेस को पे करने की। लेकिन बच्चों मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि लिक्विडेटर किसी भी पेमेंट को सीक्वेंस में कर सकता है। बच्चों ये फॉर्मेट है, लॉ ने दे रखा है, तो आपको इस फॉर्मेट को फॉलो एट एनी कॉस्ट करना पड़ेगा। तो हम उस फॉर्मेट पे आते हैं बच्चों। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हमने फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट में क्या क्या लिखा बच्चों? लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करना है, अनसिक्योर्ड को पेमेंट करना है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और लास्ट बच्चों इक्विटी शेयर। तो बच्चों सबसे पहले आप अपने कॉपी पर फॉर्मेट बनाओ जल्दी से, तब हम लोग आगे चलेंगे। आप फॉर्मेट बनाइए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे फर्दर सॉल्व करेंगे। बच्चों जब हम लोग पेमेंट साइड की बात करते हैं तो बच्चों पेमेंट साइड में लीगल चार्जेस का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये तो नील हो गया बच्चों। लेकिन अगर हम लिक्विडेटर की बात करते हैं तो लिक्विडेटर ने 2 रेम्युनरेशन डिसाइड किया। ओके, लेकिन लिक्विडेशन कॉस्ट है? हाँ सर। बच्चों लिक्विडेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में मेंशन है 2,500 रुपीज। लिक्विडेशन एक्सपेंस 2,500। अब बच्चों हम ऐसा करते हैं कि डिबेंचर होल्डर को हमें पेमेंट देना है, लिक्विडेटर को हमें पेमेंट देना है, तो हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेशन पे आते हैं। आ जाओ बच्चों। तो सबसे पहले ये पुराने क्वेश्चन का पार्ट है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम वर्किंग नोट करेंगे कि लिक्विडेटर को हमें क्या क्या पेमेंट देना है।
आ जाओ बच्चों, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1, लिक्विडेटर रेमुनरेशन, लिक्विडेटर रेमुनरेशन। चले बच्चों, आइए बच्चों, लिक्विडेटर ने अपना दो डिमांड रखा है। आप बच्चों बुक ओपन करो, पहले सभी लोग अपना बुक ओपन करो। देखो बच्चों, लिक्विडेटर ने दो डिमांड क्या रखा है बच्चों, 3%। बच्चों इसने कहा है 3% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड, 3% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड। तो बच्चों इसने कितना एसेट्स रियलाइज किया बच्चों, इसने 3,95,000 का एसेट्स रियलाइज करवाया था। इसका 3% हमें लिक्विडेटर भाई साहब को दे देना है। 3% ना बच्चों, 3% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। तो बच्चों 3,95,000, 3,95,000 का 3%, तो बच्चों अमाउंट आता है 11,850। तो बच्चों लिक्विडेटर को हमें 11,850 रुपए देने हैं, पहला। दूसरा बच्चों, लिक्विडेटर का कहना है कि आप मुझे 2% दे दीजिएगा, 2% ऑफ अमाउंट, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिट, टू अनसिक्योर्ड क्रेडिट। बच्चों अब यहां पे क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है कि सर क्या हमारे पास सफिशिएंट पैसा बचेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देने के लिए। हाँ बच्चों बच जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी 4 लाख रुपीस है। तो अभी तो हम एग्जैक्ट कंफर्म नहीं कह सकते बच्चों बिना कैलकुलेशन के, नहीं बच्चों बिल्कुल नहीं। जब तक आप फाइनल कैलकुलेशन नहीं कर लोगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि अनसिक्योर्ड के लिए कितना पैसा बचेगा। तो इस कॉलम को भी हम ब्लैंक रखेंगे। ओके, अब हम आते हैं बच्चों वर्किंग नोट 2 पर। वर्किंग नोट 2, अब हमें लिक्विडेटर को पेमेंट, सॉरी डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिबेंचर होल्डर। तो सर सबसे पहले तो आप प्रिंसिपल अमाउंट बता दीजिए, जो डिबेंचर का वैल्यू है वो भी तो देना होगा, वैल्यू ऑफ डिबेंचर। बच्चों हमें डिबेंचर को जो प्रिंसिपल अमाउंट देना है वो कितना देना है बच्चों, तो डिबेंचर टोटल 2.5 लाख का ड्यू है बच्चों, और हमें इसमें ऐड कर देना है बच्चों, ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, तो इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर को हम लोगों को इंटरेस्ट देना था बच्चों। क्वेश्चन पे देखिएगा बच्चों, आप क्वेश्चन ओपन कीजिए तो आपको दिखेगा कि आपको डिबेंचर होल्डर को 6% आपको इंटरेस्ट देना है, वो भी 6 मंथ के लिए, सितंबर टू मार्च, है ना बच्चों, क्योंकि 30 सितंबर को आप ऑलरेडी इनको दे चुके हो, तो अक्टूबर टू मार्च। इसका मतलब बच्चों इंटरेस्ट हमारा 7500 का बना। लीजिए बच्चों एक चीज तो क्लियर हो गया कि हमें डिबेंचर होल्डर को टोटल 2,57,500 रुपीज देना है। आइए बच्चों, तो सबसे पहले हम पेमेंट कॉलम में पुट कर दिए 2,57,500 रुपीज। ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। लेकिन बच्चों अभी और भी मैटर है, सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है। बच्चों क्वेश्चन में आपको क्लियरली बता दिया है
कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है, 25,000। 25,000। अब बच्चों हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि क्या हम अनसिक्योर्ड को पूरा पैसा दे पाएंगे। देखिए बच्चों, एक और वर्किंग नोट करना पड़ेगा। हम स्क्रीन को थोड़ा सा स्लाइड कर रहे हैं। देखिए बच्चों, वर्किंग नोट 3, बैलेंस अमाउंट, हमारे पास कितना पैसा बचेगा अनसिक्योर्ड के लिए। तो बैलेंस अमाउंट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बच्चों आप एक बात बताओ, हमारे पास टोटल कलेक्शन 4 लाख रुपया हुआ है बच्चों, इसमें से हमने कितना पैसा अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप देखो बच्चों, जरा जरा स्क्रीन पर देखो बच्चों। सबसे पहले तो आपने लिक्विडेटर भाई साहब को 11,850 रुपया एसेट्स रियलाइज्ड का दे दिया, नोटिस कीजिएगा। फिर आपने 2,500 लिक्विडेशन एक्सपेंस दे दिया। आपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया 2,57,500, और आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को 25,000 दे दिया, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब आप एक चीज देखो बच्चों, अब आप ऑब्जर्व करो। सर हमने लिक्विडेटर को 11,850 रुपया दे दिया। सर हमने डिबेंचर होल्डर को 2,57,500 रुपीज पेमेंट कर दिया, और तो और हमने लिक्विडेशन एक्सपेंस 2,500 पेमेंट कर दिया। तो सर हमारे पास टोटल अब बैलेंस कितना बच रहा है, ये रिमार्केबल पॉइंट है ना। पहले ये तो समझ लें। देखिए बच्चों, 4 लाख रुपीस माइनस कर लेते हैं, माइनस 11,850 रुपया हमने दे दिया लिक्विडेटर को एसेट्स रियलाइज्ड का, और डिबेंचर होल्डर को दे दिया 2,57,500, और 2,500 रुपया हमने पेमेंट कर दिया किसका बच्चों, लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो बच्चों हमारे पास अब टोटल बैलेंस उतना तो कभी नहीं बचेगा बच्चों, जाहिर सी बात है हमारे पास पैसे तो अब कम बचेंगे। ओके, आइए तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। टोटल कलेक्शन कितना था बच्चों, 4 लाख रुपीस, जिसमें से बच्चों एक मिनट, एक चीज तो छूट गया, हाँ, और हमने प्रेफरेंस क्रेडिटर को भी तो पेमेंट दिया ना बच्चों। तो सर 4 लाख रुपीस में से 11,850 हमने दे दिया लिक्विडेटर को, 2,57,500 हमने दे दिया डिबेंचर होल्डर को, 25,000 हमने दे दिया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, और 2,500 दे दिया हमने लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो हर सर हमारे पास सिर्फ पैसे बच रहे हैं 1,03,150 रुपए। बच्चों यही से इंपॉर्टेंट खेल शुरू होगा, ध्यान देना बच्चों। कितना पैसा बचा हमारे पास, 1,03,150 रुपए। लेकिन बच्चों ये जो अनसिक्योर क्रेडिटर है बच्चों, अनसिक्योर क्रेडिटर है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है बच्चों, 1,75,000। कैसे आपको पता चला, आप सोच रहे होंगे। चलो बच्चों मैं वापस से आपको क्वेश्चन पे ले चलता। देखो बच्चों, आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन में टोटल क्रेडिटर कितना कह रहा है, 2 लाख रुपीस। बच्चों इस 2 लाख में से आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है, 25। तो इसका मतलब बच्चों कि 1,75,000 जो बच गया, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको मानेंगे ना बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हाँ सर बिल्कुल मानेंगे। आइए देखिए बच्चों, हम लोग अपने वर्किंग नोट पे वापस कंटिन्यू करें। तो सर एक बात बताइए
यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास 1,75,000 रुपए हमें देने हैं अनसिक्योर्ड को, लेकिन सर हमारे पास पैसे तो बहुत कम बच रहे हैं, 1,03,150 रुपए बच रहे हैं। सर पैसे कम है और लोग ज्यादा हैं। अब देखो बच्चों, एक तो लिक्विडेटर का कहना है कि उसको 2% रेमुनरेशन दे दिया जाए जो हम अनसिक्योर्ड को देंगे, और हम लोगों को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भी पेमेंट करना है। तो बच्चों आखिर हम करें तो क्या करें? तो बच्चों इसके लिए हम लोग एक रास्ता फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे। बच्चों चूंकि हमारे पास पैसे कम है, तो अगर हम ये मान ले बच्चों कि हमें लिक्विडेटर को 2% देना है और 100% अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो दोनों मिलाकर ये 102% हो गया। बच्चों ये 1,03,150 रुपया को हम 102% मान लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमारे पास पैसे कम है और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। अब आओ बच्चों, हमें अनसिक्योर को पेमेंट करना था, कितना देना था बच्चों? 2%। जरा इसको देखो बच्चों, आप हमारे पास 1,03,150 रुपए बच रहे हैं, हमें लिक्विडेटर को 2% देना है, और इस पैसे का वैल्यू हमने कितना लगा दिया बच्चों? 102%। ऐसा क्यों किया बच्चों? क्योंकि हमारे पास पैसे कम बच रहे हैं। आइए तो बच्चों अब हम इस अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ओके, तो 1,03,150 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 102। बच्चों ये 222 रुपया 54 पैसा आ रहा है। हम इसको अप्रोक्स में ले लेते हैं बच्चों, 223। तो 2,023 रुपए अप्रोक्स कर लेंगे बच्चों। आप कैलकुलेटर पे चेक करो तो 2,022 रुपया 54 पैसा आ रहा है बच्चों। तो हमने इसको 23 रुपया मान लिया। तो बच्चों उस हिसाब से हमें लिक्विडेटर को कितना पेमेंट देना है फाइनली, हम टोटल कर लेते हैं बच्चों। 11,850 प्लस 2,023, तो ये हो गया बच्चों 15,895। नहीं सॉरी, गलत जोड़ दिया क्या हमने? नहीं ठीक है, मैं क्रॉस चेक कर लेते हैं। 11,850 प्लस 2,023, सॉरी बच्चों 13,800 गलत ऐड हो गया। कितना हो जाएगा बच्चों? 13,873। आइए तो बच्चों ये तो हमें पता हो गया कि लिक्विडेटर भाई साहब को हमें पेमेंट कितना देना है। 13,873 रुपए। अब बच्चों अब हम आते हैं अनसिक्योर क्रेडिटर पर। सर एक बात बताइए, पैसे तो काफी कम बचे। हाँ आइए तो अब हम लोग बच्चों वर्किंग नोट 4 करेंगे। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बच्चों एक बात बताओ, हमारे पास सिर्फ 1,03,150 रुपया ही बच रहा है बच्चों, जबकि हमें उसे देना 1,75 है। बच्चों लिक्विडेटर कहाँ अपने पॉकेट से पैसे लाएगा क्या? आप सोचो ना बच्चों, पैसे हैं कहाँ? तो इसका मतलब हम 100% लिक्विडेटर को दे देंगे, जिस पैसे को हम 102% मान रहे हैं। ओके चलो, तो इस अमाउंट का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, हम चेक कर लेते हैं। तो वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1,01,127 रुपए। आइए हम पेमेंट कर देते हैं बच्चों। अनसिक्योर्ड का पेमेंट 1,01,127। आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा बच्चों कि सर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ पे नहीं करेंगे? बच्चों जब पैसे ही नहीं बचे तो कहां से लाएगा लिक्विडेटर? अपने घर से लाएगा। लॉजिकल सी बात है ना। चलो अब हम अकाउंट क्लोज कर देंगे बच्चों।
ये हो गया 4 लाख रुपीस, अकाउंट क्लोज। अब इसकी 3 कॉपी बच्चों, एक लिक्विडेटर अपने पास रखेगा, एक एनसीएलटी को देगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को हैंड ओवर कर देगा बच्चों। तो ये बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, अब बच्चों मैं पूरे स्क्रीन को मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें। बच्चों मैंने क्वेश्चन को एकदम से मिनिमाइज कर दिया है, आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए आराम से।